एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का मतलब है क्या क्या इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर करने के लिए। तो सीड को सो करने से पहले ये ज़रूरी है कि सॉइल में जो भी क्लम्प्स जो इकट्ठे हैं ये सब चीज़ों को निकाल दिया जाए ताकि फसल उसमें अच्छे से उगे। और ये काफ़ी सारे टूल्स की हेल्प से किया जाता है। मिट्टी को सही करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि प्लो हो, कल्टीवेटर, ये सब क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो प्लो जो है ये एंशिएंट टाइम से, काफ़ी पुराने समय से इस्तेमाल किया जा रहा है सॉइल को टिल करने के लिए और फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए क्रॉप्स में। और वीड्स होती है जो ऐसे, आगे भी हम देखेंगे चैप्टर में, वीड ऐसे पौधे होते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, जो प्लांट के न्यूट्रिएंट चुरा लेता है। ठीक है, वीड को उखाड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और ये मिट्टी से बनता है। इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। ठीक है, और इस तरीके से जुताई करी जाती है। ये होता है ना, ठीक है, लकड़ी का बनता है और जो इसके नीचे हल टाइप का लगा होता है और बैल इसको आगे 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 ले जा रहे होते हैं और पीछे से मिट्टी को ये ठीक करता हुआ चला जाता है। तो ये होता है प्लो। ठीक है, तो कैमल हॉर्स या बुलक्स ये सब करते हैं। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर स्ट्रिप। देखिए इस तरीके की ट्रायंगल जैसी स्ट्रिप होती है और लंबा सा वुड से बना हुआ होता है और देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। तो जो शाफ्ट होता है ना, ये ऐसे करके इसके एक साइड में हैंडल होता है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू द बीम विच इज प्लेस्ड इन द बुलक्स नेक। तो ये देखिए, तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको बिल्कुल अच्छे से जाना कि प्लो क्या होता है। प्लो बस आपको ये देखिए, ये ऐसे करके है ना, ये देखिए ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, एक यहाँ पे होता है और एक पार्ट जो है भैंसों की या फिर जो भी है ये बैल वगैरह, इनकी गर्दन से जुड़ा हुआ होता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लो इज यूज्ड फॉर टिलिंग इन एंशिएंट टाइम्स। ठीक है, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप्स और वीड्स को रिमूव करने के लिए भी। और ये मिट्टी से नहीं, ये लकड़ी से बना होता है और बुल्स या फिर कैमल्स वगैरह इसको खींचते हैं। ट्रायंगुलर शेप का होता है। मेन पार्ट जो होता है प्लो का वो लंबा सा ऐसे करके डंडा होता है। लॉग ऑफ वुड का मतलब होता है डंडा, वुड का, लकड़ी का, उसको हम लोग प्लो शाफ्ट कहते हैं। दिस इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। और एक शाफ्ट जो होता है ना, ये प्लो शाफ्ट, इसके ऐसे लंबा लंबा करके इसके एक साइड में हैंडल भी होता है। अदर हैंड इज अटैच्ड टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुलक्स नेक। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो हमें दिखा रखा है ना यहाँ पे, इसी तरीके से ये होता है। The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays. तो पहले जो लकड़ी के बनाते थे, अब ये लोहे के बनाने लगे हैं। हो होता है, it is a simple tool which is used for removing weeds. Weeds मतलब वही खराब पेड़ जिनकी जरूरत नहीं होती, उस पे खेत में उसको हटाने के लिए हो का इस्तेमाल किया जाता है और सॉइल को लूज करने के लिए भी। एक लंबी सी रॉड होती है, या तो लकड़ी की होती है, आयरन की होती है। स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बेंट बेल्ट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड। ठीक है, तो स्मॉल तो हो आप देख लीजिए, मतलब जो काम प्लो का होता है ना, मेनली वही काम जो है वो हो का भी होता है। और एक लंबी सी रॉड होती है इसमें लगी हुई, स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट एक प्लेट जैसी भी लगी होती है। इस फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड, एक एंड में इसके ये फिक्स होती है। ये देखिए इस तरीके से होती है, ऐसी लंबी सी होती है। फिर ये पकड़ने के लिए होती है ग्रिप, फिर ये हैंडल होता है, फिर इससे वो अपना काम वाम करते हैं। वर्क्स लाइक अ ब्लेड इट पुल्ड बाय एनिमल्स। इसको भी एनिमल जो है वो पुल करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको एक एक चीज़ इसके बारे में पता होनी चाहिए। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि प्लो और हो जो है वो टिलिंग के काम आते हैं और क्या करते हैं, रिमूव करते हैं वीड्स को, और सॉइल में ये जो मैन्योर्स वगैरह वो डालने में भी हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का क्या मतलब होता है? कल्टीवेटर जो है वो ट्रैक्टर होता है। नाउ डेज जो प्लोइंग का काम है ना, सारा का सारा वो ट्रैक्टर ड्रिवन हो गया है। ठीक है, जो हम हो और प्लो का बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर से हम लोग सब कुछ आसानी से कर लेते हैं। अब होता है सोइंग। पहला पार्ट हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देख लिया। आजकल तो सारा का सारा ट्रैक्टर से ही होता है, टिलिंग और सब कुछ। सोइंग का मतलब होता है फसल को बोना। सोइंग सबसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप के प्रोडक्शन का। सोइंग से पहले हम लोग देखते हैं कि काफी अच्छी क्वालिटी का, साफ, हेल्दी, अच्छा सा, गुड वैरायटी का सीड हम लोग सेलेक्ट करते हैं और फार्मर ऐसे सीड को मतलब प्रेफर करते हैं, चाहते हैं जिसकी यील्ड बहुत ज्यादा हो, जिससे बहुत ज्यादा फसल उकर के आए। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, हम लोग सीड को कैसे सेलेक्ट करते हैं? तो हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे भी सीड्स होते हैं जो हवा में उड़ जाते हैं। वुड दीज बी लाइटर और हेवियर देन दोज विच सिंक? क्या कुछ
होते हैं जो हवा में उड़ जाते हैं, कुछ जो नीचे बैठ जाते हैं, और वो इतने लाइट क्यों होते हैं? डैमेज सीड्स जो हैं वो हल्के होते हैं और वो लाइट होते हैं, ठीक है। जो सीड हवा में उड़ जाते हैं ना वो खराब होते हैं, तो क्योंकि जो डैमेज हो रखा होता है ना, जो अंदर से खराब हो रखा होता है सीड ना, वही होता है जो कि हवा में उड़ जाता है। वरना जो अच्छा सीड होता है ना, अच्छा सीड कभी भी हवा में नहीं उड़ता है, ठीक है। तो डैमेज सीड्स जो है वो हॉलो होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, इसलिए वो हवा में उड़ जाते हैं और पानी में भी तैर जाते हैं। ये गुड मेथड, अच्छा मेथड होता है सेपरेट करने का हेल्दी सीड्स को डैमेज सीड से, मतलब खराब सीड से अच्छे सीड को अलग करने का अच्छा मेथड है। सोइंग करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है, टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। टूल्स के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है फसल को लगाने के लिए। ट्रेडिशनल टूल्स जो हमेशा से इस्तेमाल होते आ रहे थे पुराने जमाने से, वो है जैसे कि शेप लाइक अ फनल, सोइंग सीड्स फनल जैसा इस तरीके की शेप होती है। ये देखिए, इससे हम लोग सीड्स को सो करते थे पहले जमाने में, इस तरीके की फनल शेप। फनल ये जो शेप होती है ना ट्रायंगल इस टाइप की, जैसे इसको फनल बोलते हैं, फनल शेप होती है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, सीड्स को इन फनल में भर दिया जाता है। ये जो फनल थी इसमें सीड को भर दिया और ऐसी सी डंडी थी, एंड पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स, और ये पाइप के थ्रू नीचे 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 पहुंच जाता है। These ends pierce into the soil and place seeds there, और ये जो नीचे की तरफ ना बहुत ही पैने पैने से होते हैं, और ऐसा करके नीचे 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 बहुत, ये क्या करते हैं, सॉइल को नीचे तक खोद देते हैं और आराम से सीड्स उसके अंदर चले जाते हैं। अब आगे है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देख लिया, ट्रेडिशनल टूल्स देख लिए। ट्रेडिशनल टूल्स के बाद हम लोग क्या आते हैं, सीड ड्रिलर्स। अब तो सीड ड्रिलर्स आने लगे इस तरीके के सीड ड्रिलर्स का इस्तेमाल करते हैं और आराम से सीड बो देते हैं। सीड ड्रिलर्स, नाउअडेज सीड ड्रिलर्स का इस्तेमाल होता है इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर्स के पीछे लगा देते हैं इनको, ये जो है ट्रैक्टर्स के पीछे लगे हुए देखे होंगे आपने कई बार, और ये बस सीड को बोते चले जाते हैं। This shows the seed uniformly at equal distances and depth, और ये मतलब यूनिफॉर्मली बिल्कुल एक तरीके से और बराबर गहराई पे और बराबर एक दूसरे से दूरी पर इसको बो देता है। This ensures कि सीड जो है ना covered by soil after sowing, तो ये इंश्योर कर देता है कि जो सीड है ना जो हमने बोया है उसके ऊपर मिट्टी से वो कवर भी हो जाए। This protects seeds from being eaten by birds, और ये सीड्स को बर्ड के खाने से भी बचा लेता है। Sowing by using a seed drill saves time and labor, तो सोइंग अगर हम सीड ड्रिल से करेंगे तो टाइम भी बच जाएगा और लेबर भी, मेहनत भी बच जाएगी। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स, जो हम कहते हैं ना दूर दूर है और पक्की मतलब पूरी गहराई पे और मिट्टी से भी भर दिया है ऊपर से, तो जरूरी डिस्टेंस बनाना, मतलब डिस्टेंस एक दूसरे से होना जरूरी है टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट की, मतलब एक ही जगह पर सारे के सारे प्लांट उठ जाए तो फिर मर जाएंगे बाकी प्लांट्स, है ना, प्रॉब्लम होगी। allowed plants to get enough sufficient sunlight, मतलब दूर दूर होंगे तो सनलाइट भी प्रॉपर मिल जाएगी, न्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपर मिल जाएंगे, वाटर भी मिल जाएगा और सॉइल भी मिल जाएगी। एट टाइम्स फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव्ड और प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग, कुछ प्लांट्स को हमें हटाना पड़ता है ताकि ओवरक्राउडिंग, एक जगह हो जाएंगे तो सनलाइट के लिए, वाटर, न्यूट्रिएंट सबके लिए एक दूसरे से लड़ाई करेंगे और फसल अच्छी नहीं होगी।